अशरफियों की थैली। सिब्त हसन। महमूद गजनवी के ज़माने में गजनी के एक काजी के पास उसके एक दोस्त ताजिर ने अशरफियों की एक थैली बतौर अमानत रखवाई और ख़ुद कारोबार के लिए दूसरे मुल्क चला गया। वापसी पर उसने काजी से अपनी थैली वापस मांगी, जो उसने वापस कर दी। ताजिर तसल्ली करके थैली ले गया। घर जाकर उसने थैली खोली तो अशरफियों का छूटिए बजाय इसमें तांबे के सके थे। इसने काजी के पास आकर कहा, इसमें जो अशरफियां थीं वो कहाँ गई? काजी ने जवाब दिया, भई जिस तरह तुम बंद थैली दे गए थे मैंने इसी तरह तुम्हारे हवाले कर दी। अब मुझे क्या मालूम कि इसमें अशरफियां थीं आ तांबे के सकी। ताजिर फरियाद लेकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास गया और सारा वाकया सुल्तान को सुना दिया। सुल्तान समझ गया कि ताजिर सच कहता है, लेकिन इसका कोई जवाब न था कि बंद थैली में अशरफियों के बजाय तांबे के सके कैसे चले गए। सुल्तान ने कहा कि तुम ये थैली मेरे पास रहने दो और इंसाफ करने का कोई तरीका सोचने के लिए मुझे कुछ दिन का वक्त दो। जारी है। ताजिर ने वो थैली सुल्तान के हवाले की और खुद चला गया। सुल्तान ने कुछ देर और फिर अपने खंजर से इस कालीन को एक तरफ से काट दिया जो तख्त पर बिछा हुआ था और उसके फौराए बाद हुक्म दिया कि हम शिकार को जाएंगे। चुनांचे सुल्तान पर रवाना हो गया। बादशाह की रवानगी के बाद जब वजीर वगैरह वापस लौटे तो वो ये देखकर हैरान रह गए, काफ है तख्त शाही का कालीन एक तरफ से कटा हुआ है। सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। शिकार से वापसी पर 3 दिन के बाद जब सुल्तान को ये पता चलेगा कि कालीन कट गया है तो खुदा जाने किस किस की शामत आए। वो ये बात सोच ही रहे थे कि उनमें से एक बोल उठा, अरे यार, क्यों फिक्र करते हो? अहमद फोग को बिलुलहो इसको ऐसा बना देगा कि बादशाह के फरिश्तों को भी खबर ना होगी कि कभी कालीन कटा था। चुनांचे अहमद रफूगर को बुलाकर इससे कहा गया कि जिस कदर जल्द हो सके कालीन की इस तरह मुरम्मत कर दो कि कोई ये ना जान सके कि उसे रफू किया गया है। अहमद रफूगर ने यह काम 2 दिन में मुकम्मल कर दिया। तीसरे दिन सुल्तान शिकार से वापस आया तो उसने कालीन की सही सालो मत पाया। बादशाह खुद ये ना जान सका कि उसे कहाँ से रफू किया गया है। सुल्तान ने अपने वजीरों से कहा कि यह कालीन काट कर मुरम्मत कराया गया है। वजीरों ने कस्में खाएं कि आलीजा ऐसा नहीं हुआ। इस पर सुल्तान ने कहा कि मैंने खुद इस कालीन को काटा था, बताया जाए कि किसने इसे रफू किया है। बादशाह को बताया गया कि यह काम अहमद रफूगर ने किया है। सुल्तान ने अहमद को बुलाया और वो थैली दिखाकर कहा, देखो, कहीं ये थैली तो तुम्हारे पास रफू के लिए नहीं आई थी। पहले तो अहमद ने इनकार किया, मगर जब सुल्तान ने सख्ती से पूछा तो उसने कहा, जी हाँ, ये थैली फुला काजी साहिब मेरे पास लाए थे जिसमें ने रफू कर दिया था। बादशाह ने इसी वक्त काजी को बुलाया और कहा कि ताजिर की अशरफियां फौराए वापस कर दो वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। आखिर काजी ने वो अशरफियां लाकर बादशाह के सामने पेश कर दें जो बादशाह ने ताजिर के हवाले कर दें। काजी के खिलाफ मुकदमा चलाया और उसे सजा दिलाई। राइटर यासिर खान।